वहीं इसी मुद्दे पर, इसी मसले पर हरियाणा की एमएलए गीता बुक्कल भी जो हैं वो अपना पक्ष रखती हुई नजर आई, अपनी बात कहती हुई नजर आई। डेली पोस्ट से उनकी खास जो है बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। विधायक दल की बैठक हुई है और अभी नए नए जो हैं रिजल्ट्स भी हरियाणा में सामने आए, तो हमारे साथ विधायक जो हैं यहाँ पे गीता बुक्कल जी हैं। मैम, आज की मीटिंग में क्या खास रहा? ऊर्जा से भरी टीम है अभी नई आपकी कांग्रेस की, तो क्या कुछ डिस्कशन? हमारी पुरानी टीम और नई टीम दोनों आज यहाँ पर थे। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनकी अध्यक्षता में आज हमारी सीएलपी की मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय उदय भान जी उसमें शामिल थे और हमारे चारों नवनिर्वाचित सांसद उसमें रहे। और मैं समझती हूँ हमने हरियाणा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त किया है कि जिस प्रकार से 5 सीटें हम लोकसभा में जीते हैं, और शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें जो है घोषणा पत्र देने का काम किया, जो न्याय पत्र देने का काम किया, किसानों का न्याय, युवाओं का न्याय, महिलाओं के लिए न्याय। और साथ ही साथ में हरियाणा की जनता में हम सोच रहे थे बहुत साइलेंट है, पर अंडर करंट था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है। और जो 5 सीटें हम हारे भी हैं, वो हम समझते हैं कि उसमें भी हम लोगों ने मंथन की है, उसमें भी बहुत ज्यादा कोई बीजेपी का ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है। आने वाले समय में हम लोग और ज्यादा जो मुद्दे हैं उनको लेकर हरियाणा में चलेंगे। और ये सरकार जो इस समय अल्पमत में आ चुकी है, हमें डर है कि ये कहीं न कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना करें। हम चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय तुरंत प्रभाव से समय दें और साथ ही साथ में सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए भी बुलाने का काम करें। मैम, जिस तरीके से हमने रिजल्ट देखे इस बार, आपको भाजपा की हार के कारण क्या नजर आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है ओवर कॉन्फिडेंट थी। लोकतंत्र में जनता महान होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इन्होंने लोगों को तो कुछ समझा ही नहीं, लोगों के मुद्दों को कुछ नहीं समझा। केवल और केवल बहुत सारे ऐसे मुद्दे धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर दोबारा से जहर डालकर चुनाव में उतरना चाहती थी। लेकिन जनता ने बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, किसानों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध, बहन बेटियों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, व्यापारी यहां से पलायन कर रहा था, लोगों ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को देखकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। क्योंकि बीजेपी ने कभी भी लोगों के जुड़े हुए मुद्दों पर बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया। अब जब ये हार मिली है, उसके बाद ये अपने जो घोषणा पत्र कमेटी बनी थी, आपको याद होगा, बीजेपी और जेजेपी की, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक फिक्स हुआ था, उसकी कोई भी मीटिंग नहीं हुई। इन्होंने लोगों की परवाह नहीं की, तो अब लोग भी बीजेपी की परवाह नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी में कोई किसी प्रकार की भीतरघात नहीं है। जितने वीडियोज वायरल हो रहे हैं वे बीजेपी के नेताओं के हो रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। वहीं इसी मुद्दे पर, इसी मसले पर हरियाणा की एमएलए गीता बुक्कल भी जो हैं वो अपना पक्ष रखती हुई नजर आई, अपनी बात कहती हुई नजर आई। डेली पोस्ट से उनकी खास जो है बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। विधायक दल की बैठक हुई है और अभी नए नए जो हैं रिजल्ट्स भी हरियाणा में सामने आए, तो हमारे साथ विधायक जो हैं यहाँ पे गीता बुक्कल जी हैं। मैम, आज की मीटिंग में क्या खास रहा? ऊर्जा से भरी टीम है अभी नई आपकी कांग्रेस की, तो क्या कुछ डिस्कशन? हमारी पुरानी टीम और नई टीम दोनों आज यहाँ पर थे। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनकी अध्यक्षता में आज हमारी सीएलपी की मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय उदय भान जी उसमें शामिल थे और हमारे चारों नवनिर्वाचित सांसद उसमें रहे। और मैं समझती हूँ हमने हरियाणा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त किया है कि जिस प्रकार से 5 सीटें हम लोकसभा में जीते हैं, और शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें जो है घोषणा पत्र देने का काम किया, जो न्याय पत्र देने का काम किया, किसानों का न्याय, युवाओं का न्याय, महिलाओं के लिए न्याय। और साथ ही साथ में हरियाणा की जनता में हम सोच रहे थे बहुत साइलेंट है, पर अंडर करंट था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है। और जो 5 सीटें हम हारे भी हैं, वो हम समझते हैं कि उसमें भी हम लोगों ने मंथन की है, उसमें भी बहुत ज्यादा कोई बीजेपी का ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है। आने वाले समय में हम लोग और ज्यादा जो मुद्दे हैं उनको लेकर हरियाणा में चलेंगे। और ये सरकार जो इस समय अल्पमत में आ चुकी है, हमें डर है कि ये कहीं न कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना करें। हम चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय तुरंत प्रभाव से समय दें और साथ ही साथ में सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए भी बुलाने का काम करें। मैम, जिस तरीके से हमने रिजल्ट देखे इस बार, आपको भाजपा की हार के कारण क्या नजर आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है ओवर कॉन्फिडेंट थी। लोकतंत्र में जनता महान होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इन्होंने लोगों को तो कुछ समझा ही नहीं, लोगों के मुद्दों को कुछ नहीं समझा। केवल और केवल बहुत सारे ऐसे मुद्दे धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर दोबारा से जहर डालकर चुनाव में उतरना चाहती थी। लेकिन जनता ने
बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, किसानों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध, बहन बेटियों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, व्यापारी यहाँ से पलायन कर रहा था। लोगों ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को देखकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, क्योंकि बीजेपी ने कभी भी लोगों के जुड़े हुए मुद्दों पर बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया। अब जब ये हार मिली है उसके बाद ये अपने जो घोषणा पत्र कमेटी बनी थी, आपको याद होगा, बीजेपी और जेजेपी की तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक फिक्स हुआ था, उसकी कोई भी मीटिंग नहीं हुई। इन्होंने लोगों की परवाह नहीं की, तो अब लोग भी बीजेपी की परवाह नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी में कोई किसी प्रकार की भीतरघात नहीं है। जितने वीडियोज वायरल हो रहे हैं वे बीजेपी के नेताओं के हो रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।